आज हम बात करने वाले हैं क्लास +2 के चैप्टर नंबर 9 में से चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। आपके पास 3 टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। वन इज वेरिएबल सेपरेशन, यानी जिनके वेरिएबल्स सेपरेट हो सकते हैं, ऐसी इक्वेशंस। दूसरे हैं आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और तीसरी है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2021 के सिलेबस में से आउट कर दी गई हैं, बट फॉर योर नॉलेज सेक आई विल बी टेलिंग यू। तो हम आज आप बात करने वाले हैं एक तो वेरिएबल सेपरेशन के बारे में, होमोजेनियस के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बिफोर द वेरिएबल सेपरेशन आपके पास कई बार कोई कर्व दिया है और कहा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है कि वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इजियर टू सॉल्व बिकॉज द आंसर इज विद यू। और दूसरा वेरिएबल सेपरेशन, सो विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग दीज टू थिंग्स टुडे। बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशंस आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे पास दो किस्म के सॉल्यूशन है। वन इज जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन एंड द सेकंड इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस रहता है? तो जो जनरल सॉल्यूशन है, आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखी है वो प्लस सी लास्ट में कांस्टेंट को C1 C2 इस तरीके से लिखा रहता है। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट अप विद द क्वेश्चंस। मैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे हम जिसके अंदर आपको कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों दे रखी हैं, यानी चेक करिए कि ये गिवन कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो लेट्स टेक इट आउट। क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट y इज इक्वल टू ax प्लस b by x is solution of the differential equation x square into d2y by dx square plus x into dy by dx plus minus y is equal to 0. Now the answer and the question both are given. So such kind of questions are easy to do क्योंकि आपके पास आंसर सामने पड़ा हुआ है। इस आंसर से इट इज क्लियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मींस यू हैव टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स। और हमने जब स्टार्टिंग में ये बात की थी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं, तो आपको ये बताया था कि जितने आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, उनको एलिमिनेट करते हैं। सो हियर यू कैन सी a and b is not here. So same way आपके पास एक तो तरीका है कि आप यहां से dy by dx निकालिए, d2y by dx निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दीजिए, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा है कि आप इसी को सॉल्व करते हुए इसी फॉर्म के अंदर ले आए। सो विल डिस्कस बोथ वेज। सो लेट्स सी, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy by dx a प्लस b इंटू ये बन गया x की पावर -1, तो पावर उतार ली और पावर में से एक कम कर दिया। सो dy by dx has come as a minus b into x raised to the power -2। फिर दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया d2y by dx square, constant a is 0 and this will become 2 into b into x raised to the power -3. From here we can find out the value of b, और उस b की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, we'll be able to find out the value of a. a और b की वैल्यू को हम वापस पुट करें तो ऐसा बन सकता है एक वे। दूसरा, हमारे पास dy by dx है,
हमारे पास d2y/dx² है, क्यों ना हम इसके अंदर डायरेक्ट पुट करके चेक करें। वही हमारे पास पहले से ही था कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। सो पहले मैं आपको पुट करके दिखा रहा हूं, फिर वी विल ट्राई टू फ्रेम दिस। ओके, लेट्स सी। सो x² into d2y/dx² is 2b into x raised to the power -3 plus x into dy/dx is a minus b into x raised to the power -2 minus y is ax plus b by x, taking LHS लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने पुट किया है। सो दैट हैज कम एज, we'll multiply it, so it will become 2b by x plus ax minus b by x minus ax minus b by x. Now this ax and ax is cancelled. 2b by x and minus b by x minus b by x minus 2b by x, and that's you have proved it. सेकेंड वे कि हाँ यार नहीं वैल्यू पुट करने में या कैलकुलेशंस में आपको लगता है कि वैसे तो दिस इज द इजियर वन, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं हम ऐसे ही फ्रेम करना चाहते हैं, वी वांट टू फ्रेम दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल डू, we'll find out the value of b. अब ये मल्टीप्लिकेशन में इट विल गो इन डिवीजन, सो दोनों तरफ x³ से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट हैज कम एज x³ d2y/dx² इज इक्वल टू 2b, और इस 2 को हटाने के लिए विल, सो b की वैल्यू आ गई आपके पास, विल पुट द वैल्यू ऑफ b हियर। अभी b की वैल्यू वापस यहां पे भी पुट करेंगे और यहां से हम a की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। सो dy/dx a माइनस b की जगह पर आपने रखा x³/2 into d2y/dx² into x raised to the power -2, means that has come dy/dx a minus x/2 into d2y/dx², और ये इधर आ गया आपके पास। सो a is equal to x/2 into d2y/dx² plus dy/dx. Now you know the value of a also, you know the value of b, and we'll put this value of a and b in our given equation, means y is equal to ax plus b by x. So that has come as y is equal to value of a, x into x/2 d2y/dx² plus dy/dx plus 1 by x into the value of b, x³/2 into d2y/dx². So that has come as, if I multiply with x, x²/2 d2y/dx² plus x into dy/dx plus x²/2 d2y/dx². इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट विल बिकम x² d2y/dx², x dy/dx, और ये y उधर गया तो आपके पास वैल्यू पूरी आ गई, x² into d2y/dx² plus x dy/dx minus y is equal to 0. So these are the two ways to do such kind of questions in which your answer is already given. The second thing जहां पर आपको कहा जाता है that solve the given differential equation and the answer is not given. So in that case पहला मेथड जो है आपके पास that is variable separation, और इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। वन इज जिसके अंदर केवल आपके पास ये टाइप दी थी dy/dx इज सम फंक्शन ऑफ x ओनली। दूसरा आपके पास dy/dx and some function of x and some function of y is also given. It may be in the product, it may be in addition, it may be in subtraction or in division, but there are
two variables also, two functions of x and y also. So let's discuss both kind of questions. The method is called variable separation method. Variable separation method. मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेशन. आप समझ जाएंगे कि क्यों इस मेथड का नाम वेरिएबल सेपरेशन है, क्योंकि हम वेरिएबल्स को यानी x वाले वेरिएबल्स एक तरफ, y वाले वेरिएबल्स एक तरफ करके सॉल्व करते हैं. सो नाउ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. लेट्स टेक solve the differential equation dy by dx is equal to 1 plus dy by dx plus 1 plus cos 2y upon 1 minus cos 2x is equal to 0. The question is solved only. Now it is clear that this is a differential equation, means फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो आपको करना क्या है इसके अंदर, अब फॉर्मूले के ऊपर आते हैं. 1 प्लस कॉस 2y किस चीज का फॉर्मूला है, दैट इज, याद कीजिए इसको, 2 cos square y and it is 2 sin square x. This 2 is cancelled with this 2. That has become cot square of y और x है, तो इसका मतलब डिवीजन तो नहीं पॉसिबल है. So dy by dx has come minus cos square y by sin square x. Now what we will do, this cos square will come on this side and this dx will go on that side. dy by cos square y minus 1 by sin square x into dx. Now the variables are separate. y के साथ y वाला और x के साथ x वाला आ गया है आपके पास. dy into cos, 1 by cos square is your secant square y. So we'll write down it as secant square y dy is equal to minus cosecant square x dx. Now integrating both sides. आपने देखा जब आपके पास x और y में थे तो वी हैव डिफरेंशिएटेड और डिफरेंशियल इक्वेशन आई, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो उसका ऑपोजिट लग जाएगा, तो डेरिवेटिव का ऑपोजिट इज इंटीग्रेशन. सो विल इंटीग्रेट इट secant square y dy minus cosecant square x dx. We know that what is the integration of secant square y? Yes, that is tangent y dy की जगह पे कुछ नहीं, dy खत्म हो गया, is equal to minus what is the integration of cosecant square? cosecant square x का इंटीग्रल क्या हुआ आपके पास, जल्दी बोलिए. That is minus cot x plus your c. So your answer is tangent y minus cot x is equal to some constant. This is the solution of your differential equation. I hope it is clear. So this method is called variable separation method. यहां पर मैंने आपके पास दोनों फंक्शंस लिए गए थे. ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ x का फंक्शन हो, तो इधर dy रह जाएगा और dy को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर विल बी y. तो एक क्वेश्चन, वन एग्जांपल वैसा भी ले लेते हैं जिसके अंदर आपके पास कोई y का फंक्शन ना हो, सिर्फ x का फंक्शन हो. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल लाइक दैट. सॉल्व, let's take one example of this sort, like dy by dx is equal to tangent square x.
Now what you will do, you will write down dy is equal to tangent square x into dx and integrating both sides. So both sides integrate करेंगे आप dy. Now we know that we don't have the integral of tangent square x, but we can use the identity. So यहां पर आ गया आपके पास y और tangent square x को लिख सकते हो आप secant square x minus 1 dx. So we know that the integration of secant square x, that is tangent x minus 1 का integral x and plus 1 constant. This is the solution of your differential equation. So these are two methods. We'll be discussing few more questions in the next video, and we'll discuss the homogeneous differential equations and linear differential equations also. Thank you very much.